हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो जिसे नेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आज का हम इसमें देखते हैं कि क्या है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टैटिस्टिक्स में विद एग्जांपल्स। देखो, जो हमारा इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स में इसको यूज़ किया जाता है फॉरवर्ड आइटम को एनालाइज करने के लिए। इसमें देखा जाता है कि जो हमारा टेस्ट आइटम है उसको डिफरेंशिएट करना, जैसे कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ जो वर्स्ट है, हाई है, लो है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें कि कोई भी मान लो कि डिस्क्रिमिनेट करना है बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक लर्नर्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन U माइनस L मीन्स क्या है? जो अपर ग्रुप है, U का मतलब है अपर ग्रुप हु आंसर द आइटम करेक्टली, ठीक है। एंड L का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लोअर ग्रुप जिन्होंने आइटम जो आंसर्स है वो करेक्ट दिया है। एन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। अपर ग्रुप जो है दैट्स द लोअर ग्रुप। इसमें कैसे हम कैलकुलेट करना है, इसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो भी रो डाटा होगा उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाना है। जैसे हाईएस्ट टू लोएस्ट उसका 27% हमको लेना है। जैसे मान लो हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका अपर एंड लोअर में से 27% अपर का लेना है, 27 ही हमारे को लोअर का लेना है। ज़रूरी नहीं है 27 ही लेना है, इट्स अप टू यू कि आपको कितना लेना है। एंड काउंट हाउ मैनी इन ईच ग्रुप गॉट द आइटम करेक्ट। उसके बाद आपको काउंट करना है, देन अप्लाई करना है फॉर्मूला। अभी इसका इंटरप्रिटेशन में देखेंगे कि जब हमारी इसका वैल्यू निकलेगा, उसको निकलने से हमको क्या पता चलेगा कि अच्छा कौन सी वैल्यू जो है, जो हमारा रिज़ल्ट है कौन सा परफेक्ट है। जैसे हमारी वैल्यू अगर +1 तक आती है देन परफेक्ट डिस्क्रिमिनेट है, मीन्स कि करेक्ट स्कोर है हमारा। 0.4 और अबव आता है तो वेरी गुड आइटम्स है। 0.3 से लेकर 0.39 तक आता है तो एक्सेप्टेबल हो गया। 0.20 से लेकर 0.29 है, मार्जिनल है। 0.00 से लेकर 0.19 तक है, देन पुअर। ये आपको याद रखना है, ये इसकी वैल्यू है। तब सब टाइम पूछ लिया जाता है कि अगर वैल्यू इतनी है बताओ ये पुअर है, गुड है ना, कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अपर ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स हैं, लोअर में मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तब मैंने उसको क्या कर लेना, उसको माइनस कर लेना। टोटल मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं। देन ये वैल्यू आ गई मेरी, क्या हुआ फिर 0.5 यहाँ पे आ गया। सो इट्स अ वेरी गुड आइटम्स, वेरी गुड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा अगर हम देखें तो एक हमारे पास आता है डिफ़िकल्ट इंडेक्स होता है। दोनों को डिफरेंट करके हम समझेंगे। एक होता है हमारा डिफ़िकल्टी इंडेक्स जिसको हम पी वैल्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जो भी हमारी आइटम है वो कितनी हार्ड है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आंसर करेक्टली, कितनों ने आंसर करेक्टली किया है, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 से 1 होगी। ये मेन आपको याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होगी -1 से लेके +1 तक है। इसकी जो वैल्यू है 0 to 1 है। इसकी जो पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.70 है, अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, देन इजी आइटम्स है। अगर इसमें की बीच आती है तो मॉडरेट है। 0.30 के अगर लेस देन है देन डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल इसका सेम ऐसे ही आ गया, इतनों ने करेक्ट आंसर किया आउट ऑफ दिस, देन ये आंसर इसका क्या आ गया 0.60, इट्स अ मॉडरेट डिफ़िकल्टी। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें कि जो हमारा डिफ़िकल्ट इंडेक्स है वो बताएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट इट राइट, कितनों ने सही किया है। इसमें बताएंगे कि हु गॉट इट राइट एंड द गुड स्टूडेंट्स और द वीक वंस, जो वीक वाले उन्होंने सही किया है ज़्यादा, जो गुड स्टूडेंट्स उन्होंने, ठीक है। इसमें टोटल ओवरऑल देखा जाएगा इसमें,
जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है ना, राइट। तो अगर हम देखें कि हमारा इसको कब यूज़ किया जाता है, ये हमारे सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, रिसर्च डिज़ाइन है, डाटा कलेक्शन है। तो इसको यूज़ किया जाता है डाटा एनालाइज में, जैसे ये वाले टॉपिक्स में। डिफ़िकल्टी इंडेक्स है हाउ हार्ड और इजी द क्वेश्चन इज़, एंड डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा हाउ वेल द क्वेश्चन सेपरेट्स हाई वर्सेस लो परफॉर्मर। तो इसमें ये सारा कवर हो जाएगा, किसमें, डाटा एनालिसिस में। सारी टेस्ट वगैरह भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड देन कंक्लूजन। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच।